हेलो स्टूडेंट, दिस इज शुभम शर्मा एंड आपका फिर से स्वागत अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने या जो हमारे चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्यों कह रहा हूं ये बात? ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो हम 10th क्लास में जैसे पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हमने उसके प्रोसेस पढ़े थे मिनरल्स का, ओर्स का और गैंग्स का, है ना। मिनरल से हमने क्या बनाया? ओर बना, ठीक है। ओर से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके अशुद्धियां जो हम गैंग जिसको बोल रहे हैं उनको हमने बाहर निकाला और हम शुद्ध रूप किसका प्राप्त कर रहे थे? मेटल्स का, ठीक है। तो उन्हीं में से पहला मेथड होता है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का पहला पॉइंट होता है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। देखिए क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। यह एक प्रक्रिया होती है रिमूव करना, किसको? गैंग को ओर से। यानी कि हमारे को नेचर से चीज मिली होती है ओर्स, ठीक है। अब इसमें कौन शामिल होता है? गैंग। गैंग क्या होता है? इंप्योरिटीज होती हैं, आप सभी को मैंने बताया था। गैंग क्या होते हैं? इंप्योरिटीज होती हैं जिनको हमें हटाना पड़ता है, क्या प्राप्त करने के लिए? मेटल की प्योर फॉर्म प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो हमें गैंग को हटाना पड़ेगा किसमें से? ओर्स में से। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब अगला हमारा जो इसमें आता है मेन जो टॉपिक है वो होता है कि इनरिचमेंट ऑफ ओर जो है हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, दिस टेक्निक्स मेथड आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को करने के लिए, इस टेक्निक को करने के लिए हमें कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? देखिए 4 है, ठीक है। पहला कौन सा है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन। और तीसरा कौन सा? फ्रोथ फ्लोटेशन। चौथा कौन सा? केमिकल सेपरेशन एंड लीचिंग भी से बोल सकते हैं। तो अब हम इन चारों को डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना आपको, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम इन चारों को आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। ये क्या है? देखिए, दिस मेथड वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। ये जो मेथड है ना आपका, ये सिर्फ कहां पे लगेगा? जहां पे थोड़ा बहुत भी मैग्नेटिक प्रिंसिपल वहां पे काम कर रहा है, ठीक है ना। वहां पे थोड़ी बहुत भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो रही है, वहां पे प्रिंसिपल लगेगा बस आपका। देखिए इसमें दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये मेथड वहां पे लगेगा जिसके अंदर अगर गैंग के पार्टिकल्स हैं या ओर के पार्टिकल्स हैं, दोनों में से कोई एक भी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, तब ये प्रोसेस वहां पे लगेगा। तो ज्यादातर देखा जाता है कि गैंग और ओर में से जो ओर के पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ज्यादातर केस में देखा जाता है। तो वहां पे प्रोसेस लगेगा अपना। जैसे क्या होगा, देखिए मैं आपको वैसे बताता हूं पहले कि इसमें क्या होता है कि ओर और गैंग को क्रश किया जाता है, ठीक है। और उसको एक डायग्राम आपको अभी मैं समझाऊंगा, उसमें से उसको गुजारा जाता है। तो ओर के पार्टिकल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो तो एक साइड में जमा हो जाते हैं, और गैंग के पार्टिकल्स हैं वो दूसरी साइड में जमा हो जाते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, उनको अलग निकाल दिया जाता है। क्या देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वही जो अपना डायग्राम है पीछे वाला, जैसे हमने कीप बनाया था यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे कीप बना दिया, ठीक है। इसमें हमने ओर और गैंग को क्या कर दिया? क्रश कर दिया, यानी कि उनको चूरा बना दिया उनका, ठीक है ना, चूरन बना दिया उनका, इसमें डाल दिया ओर और गैंग को, ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ पे एक मशीन लगी होती है बेटा, जैसे यहाँ पे एक पहिया होता है, ठीक है ना, और एक ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, ऐसे पूरी मशीन के ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, ठीक है। तो ये तो क्या आता है इसका? ये इसका बेल्ट है जो इस मशीन को यहां से ऐसे घुमाएगा। ये क्या है इसका ऊपर का? ये बेल्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक बेल्ट है, ठीक है। तो यहां से जो ओर है वो नीचे जाएगा, उसके साथ कौन मिला हुआ है? गैंग मिला हुआ है। तो ये दोनों चीजें नीचे आएंगी और इस बेल्ट की सहायता से इनको आगे की तरफ भेजा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बीकर लगे होते हैं, एक तो इस साइड में, ठीक है, और एक इस साइड में, ठीक है। तो क्या होगा, इस बीकर में 2 बीकर हो गए, यहाँ पे और जो है यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है? मैग्नेटिक बेल्ट है। ये क्या करेगा? इससे जो और के पार्टिकल्स हैं वो आकर्षित हो जाएंगे और वो इधर की साइड गिर जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे कौन आ गए? ओर्स आ गए। और जो पार्टिकल्स इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे? आगे वाले बीकर में आ जाएंगे। ये क्या हो गए?
गैंग के पार्टिकल्स। इस तरह दोनों कॉइन ने अलग अलग कर दिया। कौन सा प्रोसेस लगा के? मैग्नेटिक सेपरेशन वाला प्रोसेस लगा के। सेपरेशन क्या होता है? अलग करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस सबसे सरल प्रोसेस, लेकिन लगेगा कहां पे? ये सिर्फ वहीं पे लगेगा जहां पे कोई भी एक चीज अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है तो वहीं पे लगेगा, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल और जो भी होते हैं जैसे मैग्नेटाइट, क्रोमाइट और मैग्नीज, ये जितने भी ओर्स हैं इनमें भी यही प्रॉपर्टी लगाई जाती है, क्योंकि ये जो है ये सारे के सारे क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो वहां पे भी यही प्रोसेस लगता है। अब चलिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का तीसरा प्रोसेस है, देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। फ्रोथ क्या होता है? झाग, ठीक है। अब इसको आराम से समझना बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आप ध्यान समझोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक के पार्टिकल्स हैं और हाइड्रोफिलिक के पार्टिकल्स हैं, उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो पानी के अंदर ना घुले, यानी कि अनसोल्यूबल रहे। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक जो मटेरियल्स होते हैं पानी के अंदर आराम से घुल जाते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक में कौन से आते हैं? हाइड्रोफोबिक में आते हैं ओर्स आते हैं, ठीक है बेटा। और हाइड्रोफिलिक में क्या आता है? गैंग आता है। इसका मतलब जो गैंग के पार्टिकल्स वो पानी में आराम से घुल जाएंगे और हाइड्रोफोबिक यानी कि जो ओर्स के पार्टिकल्स हैं वो पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे डायग्राम की सहायता से। तो हमारे पास ये क्या है? एक बीकर है यहाँ पे, इसमें हमने एक मिक्स सॉल्यूशन डाल रखा है पाइन ऑयल प्लस वाटर का, ठीक है। इसके अंदर क्या है? पाइन ऑयल प्लस वाटर का सॉल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला जो एक घोल है, किसका घोल है? पाइन ऑयल प्लस वाटर का। यहां पे हमने एक पाइप लगा दिया इसके अंदर, देखिए यहां पे इसकी मशीन है, यहाँ पे इसके जो व्हील्स हैं इसके जो घूमते हैं बाद में। तो देख क्या होगा, हमने और प्लस गैंग का क्रश कर लिया उनको, हमने उनको एकदम हमने उनका वही पिछले वाला प्रोसेस उनको हमने चूरा बना लिया, चूर्ण बना लिया। उसको हम यहां से डालेंगे पाइप की सहायता से इस पाइन ऑयल प्लस वाटर के घोल में, इसको यहां से डाल रहे हैं, ठीक है। हमने डाल दिया, यहां से डाल दो चीज को, वैसे पानी के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक मशीन है, ठीक है। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में हमारा पहला प्रोसेस होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। यानी कि आप सभी को पता है कि हमें नेचर से मिनरल्स प्राप्त होते हैं, मिनरल्स में हमें और प्लस गैंग दोनों चीज शामिल होती है उसके अंदर, लेकिन हमें उसमें से गैंग को बाहर निकालना होता है, किसके लिए? मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो उसका पहला प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखिए इसमें क्या होता है? इट इज द प्रोसेस क्रस्ट ओर्स वॉश्ड बाय वाटर स्टीम। इफ एन ओर इज डेंसर देन गैंग then the gang particles are washed away with water steam and heavy R remains behind। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यह एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हमें और गैंग दोनों को लेना पड़ता है, यानी कि दोनों को हमें पानी से साफ करना पड़ता है, ठीक है। दोनों को, जिसमें हमें और ले लिया, और के साथ हमें गैंग भी मिलेगा, क्योंकि और प्लस गैंग हमेशा क्या मिक्सिंग होते हैं ना, हमें गैंग को अलग करना पड़ता है। तो और को हमें वाटर से साफ करना पड़ता है, जिसके अंदर क्या होता है देखिए, इफ एन और इज डेंसर देन गैंग, कि अब हम दोनों चीजों को पानी से साफ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? और प्लस गैंग, ठीक है, दोनों है। तो हम इस और को साफ कर रहे हैं और और के साथ क्या मिला हुआ है? गैंग मिला हुआ है, ठीक है। तो हम इसको पानी से साफ करेंगे, लेकिन होगा क्या फिर कि और के पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा डेंस होंगे, किसकी बजाय? गैंग की बजाय, ठीक है। और के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा डेंस होंगे, किसकी बजाय? गैंग की बजाय, ठीक है। तो उससे क्या होगा? देन गैंग पार्टिकल्स आर वाश्ड अवे। तो पानी के बहाव के साथ गैंग के जो पार्टिकल्स है वो तो आगे बह जाएंगे और पीछे क्या रह जाएंगे? और के पार्टिकल्स, ठीक है। उससे हमें मेटल्स का साफ जो प्योर रूप प्राप्त हो जाएगा। इसको दोबारा देखें कि हम और को पानी साफ करेंगे तो और के साथ गैंग शामिल है, ठीक है। तो पानी के बहाव से क्या होगा? देखिए और जो है गैंग से ज्यादा डेंस है, डेंस एंड डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, ठीक है। तो और के पार्टिकल जो है वो ज्यादा डेंस है गैंग के पार्टिकल से, तो उससे क्या होगा? पानी के बहाव से और के पार्टिकल जो है ये ज्यादा घनत्वमान है, तो ये तो रह जाएंगे पीछे, और गैंग के पार्टिकल से ये कहां चले जाएंगे? पानी के बहाव के साथ आगे चले जाएंगे। तो वहां से जो है इम्प्योरिटी जो है वो साफ हो जाएगी और में से गैंग हट जाएगा, ठीक है।
आपको मैं एक डायग्राम समझाता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास एक कीप होता है, इसके लिए हमें चाहिए कि स्मोक टेबल, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस के लिए हमें डायग्राम क्या होता है, उसका नाम है स्मोक टेबल, ठीक है। उसमें हमारे पास एक कीप होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लाइक एज, आपके समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ आपको मैं, ठीक है ना। इसमें हम ओर्स को डालेंगे, ठीक है, और ओर के साथ क्या होता है, गैंग होता है, ठीक है, हो गया। यहां पे हम कोई नल लगाएंगे, जैसे यहां पे कोई पाइप है पानी का, ठीक है, ये है वाटर पाइप, वाटर पाइप है, इसमें से पानी का बहाव आएगा, ठीक है। चित्र को देख के ये मत समझना है कि सर ये क्या बना दिया, नहीं, आपको समझाने के लिए बना रहे हम, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना है, यहां से पानी का बहाव आ रहा है, ये कीप है जिसके अंदर हमें ओर को डालना है, ओर प्लस गैंग साथ होते ही है, हमें गैंग को अलग करना है, तो हमने इसके अंदर ओर को डाल दिया, ठीक है, ये ओर के पार्टिकल सारे आगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक ऐसी लाइन होती है यहाँ पे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और यहाँ पे हमने एक बीकर बना दिया जिसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ के शामिल हो जाएंगी, तो हमने बीकर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर एक गड्ढा होता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर एक गड्ढा होता है, ठीक है। अब इस पानी के भाव से देखो यहां से ये और निकलना स्टार्ट हो गई, ठीक है, और निकलना स्टार्ट हो गई। अब इस पानी के भाव से क्या होगा कि जो और के साथ गैंग के पार्टिकल्स हैं, गैंग के पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है वो कम है, किसके बजाय, और की बजाय। तो गैंग के पार्टिकल्स का जो डेंसिटी अगर कम है तो ये क्या करेंगे, ये पानी के बहाव के साथ आगे चले जाएंगे, चलेंगे। यहाँ पे कौन आ गए, गैंग के पार्टिकल्स जो इंप्योरिटीज है, ठीक है, और की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, इन गड्ढों में जमा हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे और अलग मिल गए, और जो गैंग के पार्टिकल्स है जो अशुद्धि है वो हमको अलग मिल गई। और यही प्रोसेस किस में किया जाता है, देखिए गोल्ड रिफाइनिंग में, यानी गोल्ड की जो रिफाइनिंग होती है उसमें से सैंड और क्ले को अलग किया जाता है, तो इसमें भी यही प्रोसेस लगता है। और आल्सो यूज्ड इन टिन एंड लेड, ठीक है ना, टिन की धातु और लेड धातु होती है, और उनको साफ करने के लिए भी यही प्रोसेस लगाया जाता है। अब हम बात करें इसके नेक्स्ट प्रोसेस की, तो हमारे पास एक घोल है, इसके अंदर हमें डालना है और गैंग का जो हमने क्रश किया है, उनका चूरा बनाया, इसके अंदर डालना है, वो हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, यहां तक बात खत्म हो गई। उसके बाद में क्या होगा, जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो तो पानी के अंदर घुल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और जो और के पार्टिकल्स हैं वो पाइन ऑयल के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी सभी को। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये मशीन चालू होगी, ठीक है, ये पहिए जैसे ही घूमेंगे, जल्दी जल्दी घूमेंगे, तो क्या होगा, पानी के अंदर एयर्स के बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हवा के जो बबल्स है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, पानी के अंदर झाग बनेगा, क्या बनेगा, झाग बनेगा। और एयर के बबल्स क्या होते हैं, पानी के सतह के ऊपर आकर तैरने लगते हैं। एयर के बबल्स जो इस मशीन के द्वारा बनेंगे वो क्या होंगे, पानी की सतह के ऊपर आकर तैरने लगेंगे, ठीक है। तो बबल्स के साथ बाहर क्या आ गए, झाग भी बाहर आ गए, क्योंकि जैसे मशीन तेज घूमेगी तो जो बबल्स हैं वो किसके रूप में बदल जाएंगे, झाग के रूप में बदल जाएंगे, और वो झाग कहां जाएंगे, बाहर इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब उन झाग के साथ हमें क्या मिल जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाएगा, और जो गैंग है वो पानी के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि जो और के पार्टिकल्स हैं वो पाइन ऑयल के साथ चिपक गए, और जैसे मशीन घूमेगी तो पानी के अंदर झाग बनेंगे, किसके, पाइन ऑयल्स के, ठीक है, और पाइन ऑयल्स के झाग बन के ऊपर आएंगे सतह पर, और उन झाग के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा। और गैंग के पार्टिकल्स हैं जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाएंगे, और के पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं पानी के अंदर नहीं घुलते, वो बाहर आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है, और ये कहां किया जाता है, जनरली दिस प्रोसेस यूज फॉर सल्फाइड यानी कि ZnSCuS, ठीक है, इनके अंदर भी यही प्रोसेस लगाया जाता है। अब इसका लास्ट प्रोसेस देखिए, लीचिंग, ठीक है। तो भाई एनरिचमेंट ऑफ ओर्स का जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिफाइनिंग या लीचिंग, लीचिंग इसको हम बोल सकते हैं। इसमें देख क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस ओर आर सोल्यूबल एंड गैंग्स आर इनसोल्यूबल। देखिए केमिकल रिफाइनिंग में सबसे पहला नाम क्या है, केमिकल का है, यानी कि ये प्रोसेस जो है केमिकल्स की सहायता से किया जाएगा। इस प्रोसेस में उन केमिकल्स का यूज किया जाएगा जिसमें क्या होगा, और जो है वो तो सोल्यूबल हो जाएगा, आराम से पूरे में मिल जाएगा, लेकिन जो गैंग के पार्टिकल्स वो उसके अंदर नहीं मिलेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास
जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, हो गया पूरा। इसमें जो और के पार्टिकल्स हैं वो तो पूरे में घुल जाएंगे, सारे में और के पार्टिकल्स घुल जाएंगे, लेकिन जो गैंग के पार्टिकल्स वो घुलेंगे नहीं, वो नीचे इस तरह पे इसके जो बॉटम है इसके यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा केमिकल रिफाइनिंग। अब लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेजल। लीचिंग जो किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, सिलेंड्रिकल वेजल में किया जाता है, जहां पे बहुत अधिक प्रेशर डाला जाता है, ठीक है। लीचिंग कहाँ किया जाता है, जहां पे सिलेंड्रिकल वेजल यूज में लिया जाता है और उसके अंदर बहुत अधिक प्रेशर लगाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए, और कन्वर्ट इन मेटल साल्ट, फिर और को मेटल साल्ट के अंदर बदला जाएगा केमिकल रिफाइनिंग या लीचिंग के अंदर, जिसमें मेटल सोल्ट में से मेटल को अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। हमारे को मेटल मिलना चाहिए, ठीक है, तो और को हमने कन्वर्ट किया मेटल साल्ट के अंदर, वहां से हमने मेटल को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, जो कि हमारा क्या है, और है, प्रेजेंस किसकी है, ऑक्सीजन की, ठीक है। जिंक सल्फाइड है हमारा और है, इसको प्रेजेंस मिल रही है ऑक्सीजन की, ठीक है। और केमिकल्स कौन सा यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक केमिकल है, ठीक है। क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हमें ये जो रिएक्शन है ये केमिकल्स की सहायता से करनी है, तो यहाँ पे हमें केमिकल भी मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ZnSO4, जो कि हमारा क्या है, मेटल साल्ट है, ठीक है। क्या ये एक मेटल साल्ट है, प्लस हमारे को हाइड्रोजन और सल्फाइड जो सल्फर जो है बाहर मिल जाएंगे, दोनों रिलीज हो जाएंगे। अब हमें मेटल साल्ट मिल गया, इसमें से हमें जिंक को बाहर निकाल लेना है, जो कि हमारा क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो समझ में आया। तो अगर जिस भी बच्चे को हमारे चैनल पर 10 का सिलेबस बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ईमानदारी से, अगर जिसको समझ में आ रहा है हमारे चैनल को वही बच्चा सब्सक्राइब करे, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको पढ़ना है, जिसको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। देखो बच्चों, आपको पढ़ना है ना, तो आपको मेरा ही नहीं, आपको जो भी टीचर अच्छा लगेगा उसका आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ समझने को मिल रहा है, आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।